नमस्कार दोस्तों, आपको डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को आपको हमारे चैनल में आके लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना। आपको अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करना है, क्योंकि अब मार्केट में बहुत करेक्शन हो गया है और कल अचानक से 1.25% निफ्टी मजबूत होने के बावजूद भी जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई की खबर आई कि यूक्रेन ने रूस पर मिसाइलें दाग दी हैं, तो आखिरी 15 मिनट में स्टॉक मार्केट में एकदम से फॉल आया और 1000 पॉइंट चढ़ने वाला सेंसेक्स 250 के आसपास बंद हुआ। इसी प्रकार निफ्टी के हाल हुए। तो दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध वगैरह लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनका असर मार्केट में थोड़ा बहुत तो बना ही रहेगा, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड का मतलब होता है 4000 5000 स्टॉक में से ऐसे स्टॉकों को चुनना है जिनमें आपको लगता है जिनके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, लेकिन उनका मूल्य उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। जो ओवर सोल्ड है, लोग बेच रहे हैं, उनको इस मूल्य पर खरीदना चाहिए था। इसके लिए विगत 5 साल से 10 साल से स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होना आवश्यक है कि विगत 5 साल से उसने कितना रिटर्न दिया, कितने बढ़िया उसके फाइनेंशियल हेल्थ है, तब आप अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर पाए। क्योंकि वैल्यू ऐड में अगर आप सही स्टॉक का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपकी वैल्यू ऐड होगी और आपको जैसे ही कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जैसे ही कंपनी के आंकड़े सुधरते चलेंगे, एक्सपेंशन विकास विस्तार होगा, कंपनी जो जो प्रोग्रेस करेगी आपका स्टॉक भी प्रोग्रेस करे। सारा कुछ कंपनी के प्रोग्रेस पर निर्भर है। वस्तुतः आप किसी स्टॉक पे पैसे न लगा के कंपनी पर पैसा लगाते हैं। आप एक शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर के हिस्सेदार बनते हैं उस कंपनी में। तो सारा कुछ आपकी कंपनी पर निर्भर है कि आपने जिस कंपनी के आप हिस्सेदार बने हैं उस कंपनी का प्रोग्रेस रेट क्या है, किस प्रकार का EPS है, किस प्रकार का ROE है, किस प्रकार का है, किस प्रकार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिविडेंड की क्या स्थिति है, वो लो डेप्ट है कि हाई डेप्ट है, बहुत सारे इंडिकेटर, प्रॉफिट मार्जिन का प्रतिशत क्या है, ये सब सारे इंडिकेटर अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर आपका स्टॉक अपने आप परफॉर्म करने लगेगा। तो आपको अभी बड़ा अच्छा मौका है ये ढूंढने का कि आप कितना बढ़िया वैल्यू एडिंग अपने पोर्टफोलियो में कर पाते। दोस्तों, हमारा ऑल टाइम फेवरेट एक स्टॉक है जिसको हमने चैनल पे बतलाया था, बहुत पहले कहा था कि ये स्टॉक माला माल कर देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जो बात आपको बतलाई जाती है उसमें कितने लोगों ने उसको सही ढंग से क्रियान्वयन किया। ये 1100 रुपए में मैंने 8 महीने पहले बतलाया था। लिखा था रॉकेट ना बन जाए तो कहना, क्योंकि स्टॉक में इतना दम है। 2868 रुपए तक जा चुका है और अभी 2834 रुपए चल रहा है। इंडोटेक स्टार ये इतनी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, इसका कोई टक्कर नहीं है। भली और भी कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती हो, लेकिन इनके ट्रांसफार्मर विशिष्ट कैटेगरी के हैं। इंडिया बेस्ड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वेरियस स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर, मोबाइल सब स्टेशन ट्रांसफार्मर एंड सब स्टेशन का काम है। हमने इस पे आज एनालिसिस रिसर्च करने की कोशिश की है और आपके लिए जानकारी निकाल के लाए हैं। स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2024 इंडोटेक में हमने रेवेन्यू आई है 146 करोड़ कंसोलिडेटेड, पिछले क्वार्टर में थी 82 करोड़, पिछले साल थी 96 करोड़। 78% रेवेन्यू बढ़ी है Q to Q, 52% बढ़ी है ईयर टू ईयर। एक्सपेंस 125 करोड़ के हुए हैं तिमाही में, जो पिछली तिमाही में 76 करोड़ के थे, पिछले साल 83 करोड़ के थे। एक्सपेंस में 64% की वृद्धि हुई है टू Q, जबकि
43.67% कमी हुई है ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं 25 करोड़ का आया है, जो 8 करोड़ का था पिछले साल 11 करोड़ का था। 213% Q2Q प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 127% ईयर टू ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ आया है, क्वार्टर में 6 करोड़ था, पिछले साल 7 करोड़ था। 200% Q2Q, 157% ईयर टू ईयर। EPS 16 रुपए 67 पैसे, 5 रुपए 56 पैसे था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल था 6 रुपए 66 पैसे। 200% Q2Q, 151% ईयर टू ईयर। जो बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर और विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाती है। दोस्तों मार्केट का कैप 2954 करोड़ का है, करंट प्राइस 2782 चल रहा है, 2868 रुपए हाई है, 551 रुपए लो है, 49 के पीई में 227 रुपए की बुक वैल्यू है। डिविडेंड का अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार 34.5, इक्विटी बहुत शानदार 24.2, फेस वैल्यू 10 रुपए। दोस्तों एक प्रोडक्शन मैंने किया हूँ, पिछले बार बतलाया था, फिर से बतला रहा हूँ। यहाँ से अगर बाजार करेक्ट भी होता ज्यादा से ज्यादा 10-15% ये स्टॉक टूटेगा। इस स्टॉक ने 237% एक साल में, 6 महीने में 86-87%, एक महीने में 18%, 5 दिन में 24%, एक दिन में 3.75% रिटर्न दिया। ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, गिरावट आने के बावजूद भी 5 साल में 2549% और मैक्सिमम लिस्टिंग दिनांक से 2006 से अब तक 1240%। मेनली बढ़ा तरफ ये स्टॉक में 25 मई 2023 के बाद ही आई है, 25-26 मई के बाद। पहले ये फ्लैट था, वहां से इसने 2023 मई से 24 तक एक साल का 1363% है, मई टू मई। ऐसे बढ़िया स्टॉक में आपको शिफ्ट मोड में एक एक कलेक्ट, हर गिरावट में एक कलेक्ट करना चाहिए। 286 कर्मचारी हैं इसमें, इसलिए मैंने स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है, प्रेडिक्शन किया है। स्टॉक प्राइस की CAGR 10 साल से कंपनी की 31% चल रही है, 31%। अगर वर्तमान रेट 2834 रुपए है 20/11/2024 को, तो अगले 20/11/2024-25 को 31% की मिनिमम ग्रोथ से, जो सबसे कम है 10 साल में, उस ग्रोथ से भी अगर स्टॉक रिटर्न देता है तो एक साल में इस स्टॉक की कीमत 3712 रुपए हो। 20/11/26 को इस स्टॉक की कीमत 4863 रुपए हो जाएगी। 20/11/2027 को इस स्टॉक की कीमत 6372 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार 3 साल में 124% का रिटर्न कम से कम देने की संभावना है। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कंक्लूजन। लेकिन दिस इज अ बहुत ऊपर भी वैल्यू एडिशन हो सकता है या इससे नीचे भी वैल्यू एडिशन हो सकता है। ये कोई गणित नहीं है या कोई पर भविष्यवाणी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बल्कि ये एक प्रेडिक्शन है, एक संभावना है कि अगर इस रेट से मिनिमम 31 की रेट से भी चलता है तो इतना होगा, हो सकता है। ये एक अंदाजा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कब किस स्टॉक में कौन सी बैड न्यूज आ जाए, उस बैड न्यूज की वजह से भी स्टॉक गिर जाते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में 100% प्रोटेक्शन कोई नहीं दे सकता। हो सकता है अचानक से रिजल्ट कमजोर हो जाए, किसी तिमाही का रिजल्ट ट्रेडर इन्वेस्टर को पसंद ना आए। इट इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। फंडामेंटल रूप से मजबूत स्टॉक है, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसका नेट प्रॉफिट का मार्जिन 11.87 है, जो 60% ईयर टू ईयर बढ़ा है। इस पर ध्यान रखिए। धन्यवाद।